हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रिक टू ट्रेड का वीकली एपिसोड ट्रेडिंग का ट्यूशन। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे बात करने वाले हैं जो कि रिटेल ट्रेडर के लिए 100% उपयोगी साबित होने वाला है। आज के इस पूरे वीडियो में मैं आपको कोई चार्ट नहीं दिखाने वाला हूं और कोई भी जो है फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस नहीं बताने वाला हूं। कुछ जरूरी बातें जिनको अगर रिटेल ट्रेडर ने मान लिया तो आप निश्चित तौर पे प्रॉफिटेबल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे और वो आपकी खुद की सफलता होगी। देखिए, किसी भी खेल को अगर आपको जीतना है तो सबसे पहले उसके नियम आपको पता होने चाहिए। जब तक आपको नियम नहीं पता होगा, आप कभी भी खेल को जीत नहीं पाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि ये सतत चलने वाला खेल है, मतलब ये कंटिन्यू चलने वाला खेल है। तो इसलिए स्टॉक मार्केट में नियम आपको हर दिन फॉलो करने होते हैं। आज आज की डेट में रिटेल ट्रेडर की जो सबसे बड़ी समस्या है कि क्या उनका पैसा क्यों नहीं बन रहा है, क्यों सेबी के डेटा के हिसाब से 90% रिटेल ट्रेडर लॉस में है, 99% इवन लॉस में है। क्यों ऐसा है कि आप पैसा नहीं बना पा रहे हो? आपके लिए भी वही सारी चीजें हैं जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर के लिए हैं, लेकिन फिर भी आप क्यों लूज कर रहे हो? ये सवाल पूछिए अपने आप से, आपको जवाब मिल जाएगा कि पैसा आप बना पा रहे हो। पैसा आप बना पा रहे हो। पैसा आप जो ट्रेड करते हैं, अगर आप अपनी कॉन्ट्रैक्ट नोट जाकर के चेक कीजिएगा तो आप ये पाइएगा कि आप जो है ज्यादातर ट्रेड में प्रॉफिटेबल हैं, लेकिन ओवरऑल बेस पे आप लॉस में हैं। उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है, वो कारण मैं आप लोगों को डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो पे को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, अगर आप बाजार में आए हैं, मान लीजिए कि आप नए हैं, और अगर आप नए हैं तब चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप ये रियलाइज करते हैं कि जब आप नए थे तो आपका पैसा बन रहा था, और जैसे जैसे आप पुराने होते गए आपका लॉसेस बढ़ता गया। इनिशियल एक बात होती है बिगनर्स लक की, कि आप आए, आपने रैंडम कोई कॉल खरीदा, पुट खरीदा, आपका पैसा बन गया। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब आप सीखते हो तो ज़्यादा लॉस करते हो। जैसे जैसे आप मार्केट में टाइम स्पेंड करते जाते हो, आपका लॉस बढ़ता जाता है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि होता क्या है। आज की डेट में अगर आप रिटेल ट्रेडर की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग नाम का जो जहर है, ये ऐसा घोल दिया गया है आपके दिमाग में, ऐसा घुल गया है, आपने खुद से अपना माइंडसेट वैसा बना लिया है कि आज की डेट में ओवर ट्रेडिंग आप करते तो हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है कि आप ओवर ट्रेडिंग की वजह से लॉस में हैं, बाकी आप प्रॉफिटेबल हैं। कैसे, मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। देखिए, होता क्या है ना, मूर्ख मानसिकता आपको मैं एक बताना चाहूंगा। मूर्ख मानसिकता ये होती है कि जो आप गलती कर रहे हो वो गलती आपको लगती ही नहीं है, अलबत्ता आप उसको जस्टिफाई करने लगते हो। ये है मूर्ख मानसिकता। एक रिटेल ट्रेडर, एक छोटा ट्रेडर और एक कम पैसे वाला ट्रेडर हमेशा यही गलती करता है कि वो खुद गलती करेगा, मानेगा नहीं, उसको जस्टिफाई करेगा और जस्टिफाई करने के बाद फिर रोएगा। आज की डेट में मैं ऐसे बहुत सारे नए रिटेल ट्रेडर्स को जानता हूं जो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 70 लाख तक के लॉस किए हुए ट्रेडर्स को मैं जानता हूं। रिटेल ट्रेडर की मैं बात कर रहा हूं, सामान्य जो सिर्फ मोबाइल स्क्रीन से ट्रेड कर रहा है, अपने वॉलेट में पैसे ऐड कर करके दूसरे सेटल्ड बिजनेस की धज्जियां उड़ा दी हैं बंदे ने। समझिए आप मेरी बात को। ओवर ट्रेडिंग एक ऐसा जहर है। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि ओवर ट्रेडिंग होती कैसे है, होती क्यों है। ओवर ट्रेडिंग होती है, आप नंबर एक चीज है कि आपको लॉस लेने से डर लगता है। फियर ऑफ लूजिंग मनी। सबसे ज्यादा आपको डर लगता है कि मेरा 1000 का लॉस है तो मैं उसको बंद करके नहीं बैठूंगा,
मैं उसको रिकवर करके बैठूंगा, फिर 5,000 का लॉस हो जाएगा तो मैं उसको रिकवर करने जाऊंगा, फिर 50,000 का लॉस हो जाएगा तो मैं उसको रिकवर करने जाऊंगा, फिर 1 लाख का लॉस हो जाएगा तो मैं उसको रिकवर करने जाऊंगा। और ये तब तक चलता रहता है जब तक आपकी पूरी कैपिटल वाइप आउट ना हो जाए। कमेंट करके जरूर बताइएगा ये चीज होती है आपके साथ कि नहीं होती है। तो जब अगर आपको फियर ऑफ लूजिंग मनी है तो इसका सबसे बेस्ट समाधान ये है कि आप डिसिप्लिन, अब आप डिसिप्लिन हर एक जगह पे, आप किसी भी ट्रेडर के पास जाइए, सक्सेसफुल ट्रेडर के पास जाइए, करोड़ों बना लिए हो, मतलब जिन्होंने वेल्थ जनरेट कर ली है उनके पास जाइए, छोटे ट्रेडर के पास जाइए जो सक्सेसफुल हैं हमारे जैसे, आप किसी से भी मिलिए, कोई किताब पढ़िए, कोई आर्टिकल पढ़िए, आपको हर जगह पे एक ही चीज समझने के लिए मिलती है, सुनने के लिए मिलती है कि ट्रेडिंग गेम आपके माइंडसेट का है। डिसिप्लिन जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे आप ट्रेडिंग में सफल नहीं हो पाएंगे। कैसे डिसिप्लिन फॉलो होगी, सबसे बड़ा सवाल, मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि डिसिप्लिन फॉलो कैसे होगी। पहले तो हो गया फियर ऑफ लूजिंग मनी। दूसरा कारण, कारण है आपका ईगो। शायद आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि सबसे बड़ा कारण है ईगो। और वो ईगो किसके साथ? मार्केट वर्शिप यू नहीं, यू वर्शिप यू। आपका ईगो आपके साथ कि ऐसे कैसे मैं लॉस लेके चला जाऊंगा, रुको मैं अभी रिकवर करता हूं। तीसरा कारण है नॉलेज ना होना। कई सारे ट्रेडर को यह लगता है कि 9:15 बजे मार्केट खुला है, 3:30 बजे तक मार्केट चल रहा है, तो अगर मैंने 10-15 ट्रेड नहीं मारे तो मैं काहे का ट्रेडर। समझिएगा मेरी बात को, ये बहुत सारे लोगों के साथ आती है। वो देखते रहते हैं, मोबाइल लिया है, कहीं भी हैं, किसी पर्सनल काम में है, कहीं किसी मीटिंग में है, किसी दावत में है, ऑफिस में है, घर पे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन अगर मार्केट खुला है तो वो हर 2 मिनट के बाद चार्ट खोल के देख रहे हैं। ये सबसे गलत तरीका है। अगर आप देखोगे तो फंसोगे, है ना, देखोगे तो फंसोगे। इसलिए आप सुबह 9 बजे मार्केट की प्री ओपनिंग होती है, 9:15 से ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। 9:15 से अगर आपको एक आपका सेटअप बन गया, देखो अगर आप इस मानसिकता के साथ आओगे कि मुझे 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट लेके चले जाना है और पूरे दिन पलट के नहीं आना है, प्रॉपर एनालिसिस के साथ अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो ये बहुत आसान है। मेरे जैसे लोग छोटे छोटे पॉइंट लेके कर रहे हैं, मेरे कई सारे स्टूडेंट कर रहे हैं, कई सारे लोगों ने, स्टूडेंट तो मैं ऑलवेज कभी वर्ड यूज नहीं करता हूं, कई सारे मेरे दोस्त यूज कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा चालाक हो। आपको कोई बताने की कोशिश करेगा तो आप सुनोगे नहीं। क्या 10, अपने आप से सवाल पूछिए, क्या 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट मार्केट आपको नहीं देता है? डेली देता है। फर्क ये होता है कि अगर पहले 10, 15, 20 पॉइंट आपको मिल जाते हैं तो आप उसको पचा नहीं पाते हो, हजम नहीं कर पाते हो। पहले ट्रेड में अगर मिल गया तो आप दूसरा ट्रेड करते हो, फिर जब दूसरे ट्रेड में आपका लॉस हो जाता है तो फिर आप फिर तीसरी बार अगर आपको 15-20 पॉइंट देता है फिर भी आपसे हजम नहीं होता। कुल मिला के आपने अपने इस भेजे को ऐसा बना दिया है कि छोटा प्रॉफिट लेना ही नहीं है, प्रॉफिट बड़ा लेने जाऊंगा उस चक्कर में आप लॉस बड़े लेते हो, उस चक्कर में आप बड़े बड़े लॉसेस ले रहे हो, उस चक्कर में आपकी साइकोलॉजी खराब हो रही है, दिन का चैन, रात की नींद खराब हो रही है, फैमिली डिस्टर्ब हो रही है। कभी नहीं सोचते हो आप। आपको लगता है कि मैंने यहां पे पैसा लूज किया है तो मुझे आज ही चाहिए, अभी चाहिए और इसी ट्रेड में चाहिए। तो मैं आप लोगों को एक चीज कंफर्म बता दूं, 10 साल हो गए हैं मुझे मार्केट में,
35 साल की मेरी उम्र है और दाढ़ी तक के बाल मेरे पक गए हैं। ठीक है, बहुत रातें जलाई हैं दोस्त, तब जाके ये समझ आया है कि नहीं, इनिशियल स्टेज पे जो गलतियां करते थे वो गलतियां आज करोगे तो परिणाम भी वही होगा जो पहले था। समझ लीजिए बात को। शुरू के 3 साल में आपकी तरह ही था। 2015 से लेकर के 2016, 17, 18, 19 से मैं प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हुआ। हाँ, तो मैं यहां पे ये बता दूं कि हम कोरोना वाले ट्रेडर नहीं हैं। कोरोना की पैदाइश नहीं है, उससे पहले से मार्केट में है। पहली जॉब और ट्रेडिंग का चस्का साथ में ही लगा था। और जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो ये बात जानते हैं। सोशल मीडिया पे मेरी प्रेजेंस भले 4-5 साल पुरानी हो, लेकिन मार्केट में मेरी प्रेजेंस 10 साल है। बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ झेला है, और उसी एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ना मैं कोई एडवाइजर हूं, ना मैं कोई गुरु हूं, ना मैं तुर्रम खान हूं। मेरे भी लॉस होते हैं और आज भी होते हैं। लेकिन अच्छा, दूसरी चीज यह है कि बहुत सारे लोगों का एक और सवाल रहता है कि सर, मैं चाह के भी ऑप्शन ट्रेडिंग मतलब ओवर ट्रेडिंग नहीं रोक पाता हूं। कहते हैं मैं सब चाह के भी जो है ओवर ट्रेडिंग मेरे से नहीं रुक रही है। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपने चाहा नहीं, आप अपने आप का वर्ड में यूज नहीं करूंगा, काट रहे हो। ठीक है, आप चाह लो हो ना पाए, ऐसा होता है क्या? कैसी बात कर रहे हो यार? ऑप्शन नहीं है, किल स्विच है, दबा दो पहले ट्रेड के बाद। नहीं दबता है। क्यों? क्योंकि दिमाग में चल रहा है कि यार पुराना इतना सारा लॉस है, उसको भी रिकवर करना है, ये वाला भी करना है। ठीक है, और पैसे भी कमाने हैं, घर भी चलाना है ट्रेडिंग से, बड़ी गाड़ी भी लेनी है, सब कुछ हो जाएगा। बस ओवर ट्रेडिंग छोड़ दो। नहीं छोड़ोगे ओवर ट्रेडिंग तो जो है वो भी चला जाएगा। वो राहत इंदौरी की एक लाइन है ना, घर का सामान भी बाजार में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मेरे दोस्त, मैं कोई कोर्स नहीं बेचता हूं, ना ही मेरा कोई कोर्स है कि मैं आप मेरे पास कोई संजीवनी बूटी है। लेकिन हाँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको यह बता सकता हूं कि ओवर ट्रेडिंग आपके सिर्फ चाहने भर की दूरी पे खड़ी है, छूट जाएगी। मैं फिर बोलूंगा कि स्टेप बाय स्टेप चढ़ते अगर नहीं चढ़ पा रहे हो तो वापस आके रीस्टार्ट कर लो। जब रीस्टार्ट करोगे तो जहां तक आप चढ़े थे ना, वहां तक का एक्सपीरियंस है आपके पास। नहीं तो अगर आपको यह लगता है कि मुझे कोई मेंटोर मिल जाए जो मुझे एटलीस्ट मार्केट में ये बता दे कि कहां चलना है और कहां रुकना है, ट्रेड की मैं बात नहीं कर रहा हूं, कॉल और पुट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आकर के जुड़ जाइएगा। ठीक है, सहायता वहां पे की जाती है, सपोर्ट दिया जाता है, सपोर्ट बताया जाता है, लेवल्स आपको बताए जाएंगे, साइकोलॉजी बताई जाएगी, कई सारी चीजों पे अपडेट वहां रियल टाइम लाइव मार्केट में दी जाती है। ठीक है, लेकिन आपको तो ना एफर्ट डालना है, ना पैसा डालना है, ना लर्निंग कर्व डेवलप करनी है। आपकी तो जिद है कि बिना किए कुछ सब कुछ मिल जाना चाहिए। ये जिद ही तो आपको डुबा रही है। दुख होता है जब लोगों के मैसेजेस पढ़ता हूं, दुख होता है जब अभी आपसे वीडियो बना रहा हूं, अभी का मैसेज आप लोगों को दिखा रहा हूं, बता रहा हूं। रुकिए, अभी का मैसेज आपको मैं दिखा दे रहा हूं। सब कुछ खत्म हो गया है मेरा, मैं नाम प्राइवेसी के हिसाब से नहीं बताऊंगा। सब कुछ खत्म हो चुका है मेरा, सारा पैसा मार्केट ले चुका है, कृपया मेरी थोड़ी मदद करें।
क्या मैसेज है, बताइए आप। अगर आप सब कुछ गंवा के भी नहीं सीखे हो तो आप सीखना नहीं चाहते हो। आप लॉस सभी का होता है। मेरे पास अगर XYZ अमाउंट है, मान लेते हैं कि मेरे पास 1 लाख रुपया है, ठीक है, तो 1 लाख रुपए में मुझे एक लाइन खींचनी है कि बस 10,000 का लॉस लेना है, 5,000 का लॉस लेना है या 15,000 का लॉस लेना है। और वो लाइन पे आया, खत्म, बंद, आज का दिन ओवर, कल देखेंगे। जब रात को सोओगे, दूसरे कामों में लगोगे तो माइंड डाइवर्ट होगा और रिफ्रेश होगी साइकोलॉजी आपकी। लगे रहोगे तो खत्म हो जाओगे। मानिए मेरी बात को दोस्त, और प्लीज ओवर ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए, सीख लीजिए और रोज सुबह प्रण लीजिए कि मुझे ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। सिर्फ आप अपने दिमाग पे रट लीजिए, ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, तो एक दिन बंद हो जाएगी ओवर ट्रेडिंग। आपको लगता है ट्रेडिंग करके पैसा बनाया जाता है, मैं आपको सच बता रहा हूं, ट्रेडिंग करके पैसा नहीं बना, ओवर ट्रेडिंग करके पैसा, ज्यादा ट्रेड करके पैसा नहीं बनाया जाता है। पैसा हमेशा कम ट्रेड करके बनता है। ये आज का मंत्रा याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और स्टार सपोर्ट अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।